स्पॉन्सर्ड बाय। यह दिवाली मनाइए जय अम्बे होंडा के साथ। आइए और अपने सपनों की पसंदीदा बाइक को घर ले जाइए। गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जनता को ये संदेश दिया कि छठ पर्व पहले की तरह हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जितने भी कानूनी अड़चन है उनको छठ से पूर्व सुलझा लिया जाएगा। कहीं से भी गिरिडीह के जनमानस की भावना आहत न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। इस आशय में गिरिडीह के माननीय विधायक द्वारा नियमों के पुनर्विचार पर माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन कल दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्थक पहल करने का आश्वासन भी मिला। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम और बिहार सरकार द्वारा अक्षरशः लागू करने के उदाहरण को सामने रखते हुए माननीय विधायक ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने की तरफ इशारा किया और गिरिडीह की जनता को दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी। लोकतंत्र में जितने महत्वपूर्ण नियम हैं उतने ही महत्वपूर्ण जनमानस की भावना और उनकी परंपराएं हैं। सभी घाटों की सफाई जोर शोर से चल रही है और पूर्व की तरह ही गिरिडीह वासियों को छठ घाट पर अर्घ्य देने अथवा अन्य परंपराओं के निर्वहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं आने दी जाएगी। मौके पर जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह, परमीला मेहरा, गौरव कुमार के अलावा गोपाल शर्मा, दिलीप रजक, अभय सिंह, शेखर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो गिरिडीह और झारखंड के तमाम लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से यह आग्रह कि छठी मैया कोरोना के संकट काल से इस राज्य को जल्दी से जल्दी निकालने की कृपा करें। साथियों, 15/11/2020 की आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन के ऊपर बहुत विसंगति और भ्रामक जानकारी कुछ लोग साझा कर रहे हैं। सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी, ये आप भी जानते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। गृह विभाग, केंद्र सरकार के गृह विभाग ने 6 अक्टूबर 2020 को जो गाइडलाइन जारी की थी, इस गाइडलाइन का अनुपालन करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी यानी लगभग 6 फीट का फासला लोगों के बीच हो, तभी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के आलोक में यह बिहार सरकार का गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन में तमाम नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हम लोगों की है गंगा जी जहाँ पर कि छठ पर्व सबसे ज़्यादा मनाया जाता रहा है, वहाँ पर बिहार सरकार ने छठ के मनाने पर रोक लगाई। कल जब इस बात की सूचना मुझको मिली तो मैं माननीय मुख्यमंत्री तक गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को इस आशय से अवगत कराया। मेरे ट्वीट भी आपने देखे होंगे, जो झारखंड सीएमओ को टैग करते हुए मैंने ट्वीट किया था, वो भी आपने देखे होंगे। हम लोगों ने अवगत कराया कि ठीक है, कानून की पालना ज़रूरी है, लेकिन लोक आस्था के इस महापर्व का परंपरा का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने उनसे यह बात की कि इसके बीच का एक रास्ता निकाला जाए और इस बीच के रास्ते में लोगों को छठ घाट तक पहुंचकर छठ मनाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के बीच का एक रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। उनसे हुई बातचीत के दरमियान जिन चीज़ों पर मोटे तौर पर सहमति बनी, मैं आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस महापर्व के परंपरा के निर्वहन में आ रही कानून की जो भी अड़चनें हैं, उन अड़चनों का समाधान करते हुए हम लोगों का यह पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे उल्लास के साथ, पूरी आस्था के साथ परंपराओं का निर्वहन करते हुए और कोविड प्रोटोकॉल में जहां तक संभव हो फेस मास्क, सैनिटाइजेशन का प्रयोग, तमाम चीज़ों को करते हुए हम लोग इस पर्व को मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से पुनः आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके का दुष्प्रचार कुछ लोग फैला रहे हैं, उस दुष्प्रचार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक विधायक की हैसियत से आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि पूर्व में जिस तरीके से घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ देकर
छठ व्रत का पालन किया जाता था वह इस बार भी जारी रहेगा। और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि सरकार की गाइडलाइन और कोविड के तमाम SOPs के बीच का एक रास्ता निकालकर हम लोग जनता को छठ पर्व को अपनी परंपरा के अनुसार मनाने का पूरा मौका देंगे, जिसके आलोक में इतनी बातें हो रही हैं। हम लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह विषय दिया है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसके बीच का एक रास्ता निकलेगा। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता के आलोक में मैं आपके माध्यम से पुनः आश्वस्त करता हूँ कि जनता छठ घाट पर पुराने तौर तरीके से ही जाएगी, हर्षोल्लास के साथ छठ मनेगा, कानूनी अड़चनों को प्रयास करके दूर कर लिया जाएगा। उस गाइडलाइन में बदलाव होगा? पूरी संभावना है कि उस गाइडलाइन में बदलाव होगा, इसलिए कि लोकतंत्र में तंत्र जो है लोक की भावना के अनुरूप चलते हैं। अगर लोक की भावना लोक आस्था के इस महापर्व के निर्वहन के लिए जिन परंपराओं के करने की है उन परंपराओं को बचा कर रखना निश्चित रूप से प्रयास होगा। और मेरा ये मानना है कि जनता की भावना जो माननीय मुख्यमंत्री तक अभिव्यक्त हुई है उसके आलोक में निश्चित रूप से एक समग्र फैसला लिया जाएगा। कब तक फैसला लिया जाएगा? निश्चित रूप से यह फैसला छठ से पूर्व लिया जाना चाहिए। और हम पुनः आपसे यह कह रहे हैं कि इस गाइडलाइन के वजह से छठ पर्व के उल्लास या परंपरा के निर्वहन में कहीं भी कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। तो बोले आप बिहार में भी रोक लगा हुआ है, बिहार में रोक हटा है अभी भी क्या? हम लोगों की जानकारी के मुताबिक बिहार में रोक नहीं हटा है, लेकिन ये विषय आपके संज्ञान, आपके माध्यम से जनता के संज्ञान तक हम लोग इसलिए लाना चाहते थे कि ये जो शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार ने फैसला किया, तो मैं उनको ये दिखाना चाहता था कि ये फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में है और बिहार सरकार ने भी उसी केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में किया है। सरकार ने रोक लगा दिया छठ मनाने की। बिल्कुल, आपके सामने ये गाइडलाइन है, आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसकी कॉपी हम दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बिहार अपने यहाँ क्या करेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और हमें पूरा भरोसा इस बात का है कि मुख्यमंत्री जनता के अभिमत के हिसाब से फैसलों को करेंगे कि जनता की भावनाएं कहीं से भी आहत ना हो। झारखंड में छठ पर्व को मनाने में कानूनी अड़चनें नहीं आई। गिरिडीह की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ गिरिडीह। मैं गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं गिरिडीह की बात कर रहा हूँ कि गिरिडीह में हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जनता के छठ पर्व मनाने में, परंपराओं के निर्वहन में कोई अनुचित अड़चन ना आवे और जनता उल्लासपूर्वक छठ पर्व का निर्वहन करे, भगवान सूर्य को अर्घ दे और छठ मने। इसकी वजह भी है जिस सरकार का गाइडलाइन आने के बाद काम रोक दिया, सफाई को लेकर जो स्पीड गति से काम हो रहा है उसको हल्का कर दिया, धीमा कर दिया। नहीं, काम चल रहा है, काम सब जगह चल रहा है, सारी जगहों पर काम चल रहा है। और जो नियत समय हम लोगों ने इस बार 15 दिन पूर्व छठ घाटों की सफाई का प्रोग्राम लिया, इसलिए कि हम ये चाहते थे कि नियत समय से पहले छठ घाट तैयार हों और खरना के दिन हम लोग फाइनल विजिट करके इन चीज़ों को कर सकें कि कहीं कोई त्रुटि या कमी न रह गई।